हमने लिखा तो 400 आपका आंसर आया कि नहीं। तो आज हम आपको बताएंगे एक्सेल में चौथा फार्मूला जो है प्रोडक्ट फार्मूला, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो देखिए कि ये मेरा चौथा फार्मूला है प्रोडक्ट फार्मूला। इसकी परिभाषा भी मैंने लिख रखा है। देखिए इस फार्मूले का प्रयोग गुणा करने के लिए किया जाता है। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को भी गुणा किया जा सकता है, 2 संख्याओं को भी गुणा किया जा सकता है। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। तो चलिए हम समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ हम 2 संख्याएं ले लेते हैं, ठीक है ना। 2 संख्याएं लिखते हैं, 2 संख्याओं को गुणा करते हैं समझने के लिए। यहाँ मैंने 10 लिखा और यहाँ हमने 10 लिखा, ठीक है। यहाँ भी मैंने 10 लिखा। अब लिखने के बाद देखिए मैंने यहाँ 10 लिखा है और यहाँ 10 लिखा है। तो ये समझने के लिए है, संख्याएं कोई भी हो सकती हैं। तो इन दोनों संख्याओं को हमको गुणा करना है, ठीक है ना। तो हम इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, वो भी प्रोडक्ट फार्मूले के द्वारा। तो देखिए कैसे गुणा किया जाएगा। फार्मूला आप यहाँ भी लगा सकते हैं, फार्मूला आप यहाँ भी लगा सकते हैं, फार्मूला आप यहाँ भी लगा सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आंसर लिखा हूँ तो यही फार्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। यही समझते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वल लिखते हैं, ठीक है ना। इक्वल मैंने पहले ही कहा है कि किसी भी फार्मूले के साथ अगर आप इक्वल नहीं लगाते हैं तो फार्मूले का प्रयोग नहीं हो सकता है और आंसर आपका नहीं आएगा। तो इक्वल लिखने के बाद आपको सिंपल तरीके से कीबोर्ड से प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट PRO, ठीक है ना। प्रोडक्ट जैसे ही लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए कि 3 ऑप्शन खुल रहे हैं। प्रोडक्ट फार्मूले को सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट फार्मूले को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टैब बटन है, ठीक है ना। कीबोर्ड में टैब बटन है, TAB, टैब बटन को प्रेस कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ प्रोडक्ट जो है पूरा लिख उठा। आप लिख भी सकते हैं, सिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या करना है, आपको जो है 10 और 10 को दोनों संख्याओं को गुणा करना है। तो इन दोनों संख्याओं को हमको क्या कर लेना है, इन दोनों संख्याओं को हमको सिलेक्ट कर लेना है। इन दोनों संख्याओं को हम सिलेक्ट कर लेते हैं माउस से, ठीक है ना, माउस के लेफ्ट बटन से। उसके बाद इंटर बटन को प्रेस कर देते हैं। इंटर बटन को जैसे ही प्रेस करते हैं तो वैसे ही देखिए कि आंसर के रूप में आपका 100 आ गया, क्योंकि 10 और 10 को गुणा करेंगे तो 10 दहम में 100, ठीक है ना, 10 दहम में 100। तो आप जो है किसी भी संख्याओं को बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी संख्याओं का गुणा कर सकते हैं इस प्रोडक्ट फार्मूले के द्वारा। एक विशेषता यहाँ पर और है, विशेषता यह है कि एक बार आप फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है ना, एक बार आप फार्मूला लगा देते हैं तो आप यहाँ संख्याएं बदलिए, यहाँ पर आप संख्याएं बदलिए, अपने आप जो है यहाँ पर जो है आंसर बदलेगा, ठीक है ना। गुणा बार बार आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ देखिए 10 है, मैं 5 को गुणा करता हूँ, 5 और 5 अर्थात 5, ठीक है ना। देखिए 5 को लिखा और प्रोडक्ट फार्मूला नहीं लगाया, एक ही बार लगाया हूँ। यहाँ 25 आपका आंसर आ रहा है। यहाँ पर आप बदलते जाइए, 500 लिखिए, 500 और यहाँ भी 500 लिखिए। देखिए 500 को गुणा हमने किया, ये देखिए कितना आई, काई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,50,000, 2,50,000 आपका आंसर आया। आप यहाँ देखिए बड़ी से बड़ी संख्या हमने लिखा और छोटी से छोटी संख्या भी हमने प्रयोग किया। अब यहाँ फिर संख्याएं बदलिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है। 20 को लिखिए, 20 और 20 लिख लीजिए। देखिए 20 और 20 हमने लिखा तो 400 आपका आंसर आया कि नहीं। अभी हमने 2 संख्याओं पर गुणा करके देखा कि किस प्रकार से 2 संख्याओं का गुणा जो है प्रोडक्ट फार्मूला कर रहा है, ठीक है ना। फिर ऐसे संख्याएं बढ़ाते जाएंगे, आप समझते जाइए। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम जो है 2-3 संख्याओं पर गुणा करके देखते हैं। मैं लिखता हूँ 2, ठीक है ना। उसके बाद फिर 2 लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ 2 लिख दीजिए, ठीक है ना। तो संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे एक साथ। अब यहाँ हम प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे, यहाँ लिखते हैं इक्वल, उसके बाद प्रोडक्ट लिखते हैं और प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, टैब बटन को प्रेस कर देते हैं और इन तीनों, ठीक है ना, 2 और 2 और ये 2, ये तीनों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं माउस की लेफ्ट बटन से। तीनों को हम जैसे ही सिलेक्ट किए और उसके बाद इंटर बटन को प्रेस किए तो देखिए कि ये आपका आंसर 8 आया, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 हुआ कि नहीं। तो हम 4 संख्याओं को देखते हैं कि 4 संख्याओं को एक साथ कैसे गुणा करता है। तो चलिए हमारे साथ देखिए, बहुत ही इंटरेस्ट हो रहा है आपके लिए, ठीक है ना। तो 2 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, संख्याएं कोई भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, ठीक है ना, आप पर निर्भर है। फिर मैं 2 लिखता हूँ, फिर मैं 2 लिखता हूँ, समझ गए। तो मैं 4 संख्याएं लिखा, 2 2 2 2 अर्थात 4 संख्याएं लिखा। अब इन 4 संख्याओं को हमको गुणा करना है, वो भी प्रोडक्ट फार्मूले के द्वारा। तो यहाँ हम लगाते हैं इक्वल, ठीक है ना। इक्वल लिखने के बाद
हम क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, टाइप बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है ना। इन चारों संख्याओं को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, चारों संख्याओं को सिलेक्ट कर लीजिए आप आराम से, ठीक है ना। उसके बाद इंटर बटन को प्रेस कीजिए, देखिए कि आपका आंसर 16 आया कि नहीं। तो ये देखिए कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है ना। तो ये 16 आपका जो है आंसर प्राप्त हुआ। अब हम 5 संख्याओं को गुणा करके देखते हैं। तो 5 संख्याओं को गुणा कैसे किया जाता है, प्रोडक्ट फार्मूले के द्वारा। तो हम संख्याएं लिख लेते हैं, उसके बाद फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ लिखिए 2, उसके बाद फिर 2, उसके बाद फिर 2, उसके बाद फिर 2, उसके बाद फिर 2। तो देखिए हम 5 संख्याएं लिख लिए हैं, संख्याएं कोई भी हो सकती है, मैं बार बार यही आपको दोहराता हूँ, 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पर जो है प्रोडक्ट फार्मूले का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो इक्वल लिखते हैं और लिखते हैं प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट। और यहाँ पर जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट फार्मूले को और टाइप बटन को प्रेस करते हैं और इन सारे मैटरों को सिलेक्ट कर लेते हैं। सारे मैटरों को सिलेक्ट कर लिए, अर्थात सारी संख्याओं को सिलेक्ट कर लिए। इंटर बटन को प्रेस कीजिए, देखिए कि यहाँ 32 आया आपका आंसर। तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूनी 32, ये आपकी संख्याएं प्राप्त हुई कि नहीं। अर्थात कहने का मेरा मतलब यह है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भी गुणा किया जा सकता है या गुणा किया जाता है प्रोडक्ट फार्मूले के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा यह एक्सेल का चौथा फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। हमारे अविनाश जी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ कंप्यूटर पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अगले फार्मूले के साथ, 5वें फार्मूले के साथ। Thank you for this watching video.